नमस्ते। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ। शनिदेव मीन राशि में 13 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं और 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक लगभग 138 डेज तक मीन राशि में वक्री ही रहेंगे। तो शनिदेव का वक्री होना सारी राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रिजल्ट देने की। हालांकि उसकी जो मोशन होता है, उसकी गति होती है, वो स्लो हो जाती है, लेकिन रिजल्ट देने की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वक्री ग्रह हमेशा डेडिकेटेड हो जाता है अपना रिजल्ट देने के लिए, यानी वक्री ग्रह अपना रिजल्ट हमेशा देता ही देता है। वह बाध्य है अपना रिजल्ट देने के लिए, उसको चेष्टा बल मिल जाता है। षट बल में चेष्टा बल एक बल होता है जो हमेशा वक्री ग्रह को मिलता है। वक्री ग्रह का चेष्टा बल बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वो रिजल्ट बहुत तेजी से देता है, अपने अच्छे रिजल्ट भी और अपने बुरे रिजल्ट भी। अगर वो अच्छे रिजल्ट हमारी कुंडली में देने के लिए बना है तो वो रिजल्ट बहुत अच्छे देगा, और बुरे रिजल्ट देने के लिए बना है तो बहुत बुरे रिजल्ट देगा। लेकिन देगा बहुत धीरे धीरे, स्ट्रगल के साथ रिजल्ट आते हैं। वक्री ग्रह के रिजल्ट हमें इजीली ना मिलकर बहुत स्ट्रगल करने के बाद हमें मिलते हैं, लेकिन मिलते बहुत सटीक हैं, सही हैं। वक्री ग्रह हमारे व्यवसाय को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, करियर को लेकर इसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेकर आते हैं। वो चैलेंजेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती हैं, डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं, परेशानी भी हो सकती हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हमको उन्हें किस फेस में लेकर आना है, किस रूप में लेकर आना है। अगर शनि ग्रह की हम बात करें तो शनि ग्रह प्रोफेशन के कारक ग्रह हैं, न्याय के कारक ग्रह हैं। वो हमेशा न्याय करते हैं, यानी कि अच्छा अगर हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा देते हैं, और बुरा अगर हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बुरा देते हैं। अगर वो हमारी कुंडली में खराब भी बैठे हैं, लेकिन हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, मेहनत अच्छी डायरेक्शन में करते हैं और ईमानदारी से अपने काम को करते हैं, तो शनिदेव हमें उसके अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। अब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो उनके रिजल्ट हमें धीरे मिलेंगे, देर से मिलेंगे, लेकिन अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। ग्रह का वक्री होना, एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि अगर ग्रह वक्री हो गया है, इट मीन्स कि ये आपको अपने अंदर अब झांकने का टाइम है, आपका अपने अंदर चेंजेस का टाइम है। आपने अगर अपने पुराने समय में कोई गलती करी है, कोई काम आपका अधूरा रह गया है, तो अब आपके पास टाइम है कि आप उस चीज को दोबारा से देखें, दोबारा से आप उस चीज को इम्प्रूव करें। अगर आपसे कोई चीज छूट गई है तो जब ग्रह वक्री से मार्गी होगा तो अगेन आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, अगर आप उस गलती को इम्प्रूव कर लेते हैं। ग्रह वक्री मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलना। ग्रह वक्री या टेढ़ा मेढ़ा होता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है, ग्रह भी मूव कर रहा है। सब ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल वे में मूव कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि धरती और ग्रह के बीच ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ऐसा लगता है अर्थ से देखने पे कि ग्रह उल्टा चल रहा है। एक्चुअल में वो उल्टा नहीं चल रहा होता, लेकिन अर्थ से देखने में हमको ऐसा लगता है, क्योंकि अर्थ की गति उस ग्रह की गति से तेज हो जाती है, तो अर्थ में ऐसा लगने लगता है। लेकिन हमें जो दिखता है, जो लगता है, उसका प्रभाव हम कहीं ना कहीं अपने पर महसूस करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो भी हम प्रभाव महसूस करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ग्रहों के रिजल्ट होते हैं। तो ये पाया जाता है कि वक्री ग्रह हमेशा देर से रिजल्ट देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। वो डेडिकेटेड होते हैं अपना रिजल्ट देने के लिए। उनका रिजल्ट नॉर्मल उनकी मार्गी गति से 3 गुना ज्यादा हमको मिलता है। तो अब हम देख लेते हैं कि वृषभ राशि के लिए शनि ग्रह का वक्री होना क्या रिजल्ट लेकर आएगा। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव उनके 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं, आपके लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं। आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, यानी आपके भाग्येश हैं और आपके कर्मेश हैं। वो जाकर 11th हाउस लाभ भाव में वक्री हो गए। लाभ भाव बहुत
अच्छा भाव माना जाता है, ये नए अवसर हमको देता है, ये हमें प्रॉफिट्स देता है, ये हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज देता है। जॉब में इंक्रीमेंट का ये हाउस होता है। हमारे मित्रों के साथ कैसे रिलेशन है, हमारे सोशल सर्कल हमारा कैसा है, ये सारा हमें 11th हाउस से पता चलता है। हमारी सोशल नेटवर्किंग कैसी है, हमारे बड़े भाई बहनों का हमें कितना सपोर्ट मिलेगा, हमारे बॉस का हमको कितना सपोर्ट मिलेगा, हम किसी भी काम को करेंगे तो उसका हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब 11th हाउस बताता है। तो शनि ग्रह का यहाँ वक्री होना वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगी बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्रह डेडिकेटेड हो जाता है अपना रिजल्ट देने के लिए और 3 गुना अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आने वाले समय में। लेकिन अभी वक्री हो गया है, चाल धीमी हो गई है, रिजल्ट देने की कैपेसिटी धीमी हो गई है, तो आपको अभी अपने काम में बहुत स्ट्रगल लगेगा। रिजल्ट तेजी से ना मिलकर धीमे से मिलेंगे। शनि ग्रह वैसे ही बहुत धीमी गति से चलते हैं, रिजल्ट बहुत धीरे से देते हैं। अब वक्री हो गए हैं तो और धीमे उनके रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अब पहले से 3 गुना ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो आप अपनी जॉब में इस समय जितना अच्छा वर्क करेंगे तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके काम को लेकर आपसे कोई गलतियां हो गई हैं या आपने अपना काम पहले समय में ठीक से नहीं किया है, तो अब आपके पास टाइम पीरियड है, आप उसको इम्प्रूव कीजिए। आप अपने ऑफिस में अपने से बड़े लोगों की सलाह से काम कीजिए, क्योंकि शनि देव हमारी कुंडली में बड़े बूढ़े लोगों को बताते हैं। तो आप अभी जितने बड़े बूढ़े लोगों की हेल्प करेंगे, उनसे सहयोग लेंगे, उनके साथ अच्छे से अपने रिलेशन रखेंगे, तो शनिदेव यहाँ पर आपको हेल्प ही करेंगे। यहाँ पर शनिदेव आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। धीरे धीरे करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। अभी स्ट्रगल क्रिएट करेंगे। अभी आपके लग्न को भी देख रहे हैं तो माइट भी आपको बहुत आलस आए, आपको काम करने का मन ना करे, लेकिन आपको आलस नहीं करना है, आपको काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप रेगुलर अपने काम को करते रहेंगे, आप एक नियम फॉलो करेंगे, आप पंक्चुअल रहेंगे। अभी आपके शनिदेव आपके लग्न में भी देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। यहाँ पर सर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा माइंड में कुछ कुछ चलता रहे, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। लेकिन उन छोटी मोटी प्रॉब्लम को आपको नजरअंदाज करना है, आपको लाभ भी देंगे, आपके काम का प्रेशर आप पर बढ़ाएंगे, आपके भाग्य को रोक कर रखेंगे। लेकिन अगर आप काम करते रहेंगे तो भाग्य का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपको आपके काम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं तो अभी बच्चों की एजुकेशन में थोड़ा स्ट्रगल क्रिएट हो सकता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई करते रहना है। या अगर आप भी एजुकेशन में है अभी, तो अभी माइट भी आपका पढ़ाई में मन ना लगे या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगे, ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। लेकिन उस चीज पर ही आपको ध्यान देना है, अनुशासन एंड रेगुलर होके आपको करना है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई पर आप उन पे ध्यान दीजिए, अगर आप एजुकेशन में हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, रिजल्ट आपको 100% अच्छा ही मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन अभी माइट भी आपको लगे कि हम मेहनत तो इतनी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। यहाँ से शनि 8th हाउस को भी देख रहे हैं तो सडन गेन भी आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। इस समय अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ कर कीजिए, लेकिन आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस समय निवेश के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। आकस्मिक धन लाभ के आपके कुछ अवसर आपको मिल सकते हैं। आपके ससुराल पक्ष से भी आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिल सकता है। तो इस समय कुल मिलाकर आपके बेनिफिट के लिए शनिदेव अच्छे बैठे हैं। आने वाले समय में आपको जॉब में इंक्रीमेंट भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, आपके सोशल नेटवर्किंग से आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी आपको अपना सोशल नेटवर्क अच्छे से रखना है, मित्रों के साथ अपने रिलेशन अच्छे से रखने हैं, अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे से रखने हैं, क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं और आपके 11th हाउस में बैठे हैं। तो शनि जहां बैठते हैं वहां हमारे रिलेशंस में थोड़े स्ट्रगल क्रिएट कर देते हैं और जहां देखते हैं वहां पर भी स्ट्रगल क्रिएट करते हैं। लेकिन जो लोग भी उस स्ट्रगल को जीत जाते हैं, अपनी मेहनत से उस काम को कर लेते हैं, तो उसको रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। कुल मिलाकर शनिदेव इस समय परीक्षा लेते हैं।
और जो परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है शनिदेव का। तो इस समय आप बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे रखिए, अपने सोशल नेटवर्किंग को अच्छा रखिए, मित्रों के साथ अच्छे रिलेशन रखिए, अपना एक टाइम, अपना नियम फॉलो कीजिए। पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें एक रेगुलर नियम फॉलो करके रखिए, तो आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ भी मिलेगा, ससुराल पक्ष से कोई बेनिफिट हो सकता है, और आने वाले समय में आपको अपनी एजुकेशन से या कहीं ना कहीं से धन लाभ जरूर होगा, और आपको जॉब प्रमोशन, जॉब इंक्रीमेंट भी हो सकता है। बड़े अधिकारियों से आपको कोई ना कोई लाभ भी मिल सकता है। तो आपको अपने ऑफिस प्लेस में इस समय बहुत ध्यान से रहना है। स्ट्रगल क्रिएट हो सकता है, कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी का शिकार आप हो सकते हैं, उस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करना है ऑफिस प्लेस में, खासकर अपने से बड़े लोगों के साथ। तो उनके साथ अगर आप अच्छे से रहेंगे, अपने बड़े भाई बहनों के साथ इस समय अच्छे से रहेंगे, बच्चों पर ध्यान देंगे, तो ये वक्री शनि आपको आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देकर जाएगा। इस समय आप शनिदेव की पूजा करिए। आप इस समय शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दिया दे सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और आप अपने मन की शांति के लिए शुक्र देव का भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस समय व्हाइट क्लोथ पहनिए, शाइनी व्हाइट क्लोथ या पिंक कलर के क्लोथ भी आप पहन सकते हैं। आप ये सब अगर करेंगे तो आपको इस समय थोड़ा अपने राशि को लेकर अपने अंदर थोड़े से आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, और आपका मन भी इस समय शांत रहेगा। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और शनि देव का वक्री होना आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देकर जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।